हैं लहसुन मसाला। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो जल्दी से इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो तो पकोड़े खाने का मज़ा ही नहीं आता। नो 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 सॉरी 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 सॉरी। बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो तो फिर मौसम का मज़ा ही नहीं आता। तो चलेंगे जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बेसन लिया है मैंने, चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ये सब अपने अपने हिसाब से मैं डाल लूँगी। और इधर ये मैंने आलू लिए हैं 4 से 5, 2 प्याज हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, एंड देन यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ मैंने ये आलू जो है ना ऐसे किए, आप भी कर लेना, ठीक है। और ये लहसुन के 2 पीस, इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। ओके, तो मैं सारी मिक्स करके आती हूँ। ओके जी, ये मैंने इसमें लहसुन, धनिया, प्याज और आलू डाल दिए हैं। अब इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल स्पून। ले जी, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। नमक मैंने लिए थे 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स भी 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा आप जितना मर्जी डाल दें। और नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप मज़ीद भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से पहले आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना इनको मिक्स कर लेना है ताकि वो मसाले जो हैं अच्छी तरह इसमें सारे मिक्स हो जाए। और यहाँ पे ये मैंने लिया है ऑयल, ये आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं ना एक तो क्रिस्पी होंगे, सेकंड जो है ना सॉफ्ट बहुत होंगे। और यहाँ ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, और मुझे जो है ना यहाँ पे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो जी, क्योंकि इसमें मैंने मज़ीद बेसन ऐड किया था इसलिए फिर डेफिनेटली मसाले भी कम हो गए होंगे। इसमें मैंने मज़ीद 1 टीस्पून जो है ना चिली फ्लेक्स और ज़ीरा ऐड किया है। नमक नहीं ऐड किया, नमक बिल्कुल ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो जी, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है और मैंने ना लास्ट में ना ये सूखा धनिया ऐड कर दिया है। एक्चुअली ये मुझे मिल नहीं था रहा तो अब मुझे मिला है तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पकौड़ा ऐड करके देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इससे ये होगा कि अगर फ्लेम आपका मतलब ज़्यादा तेज़ होगा तो आपका पकौड़ा जल भी सकता है और अंदर से पकेगा भी नहीं। इसलिए आपने ऑयल अच्छे से गर्म करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। कितनी खूबसूरती से बेचारे तल रहे हैं। ओहो, ये पक चुका है और मैंने इसको टेस्ट कर लिया था निकाल के। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल दीजिएगा अगर ऊपर नीचे हुई तो।